नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का 14th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 14th चैप्टर क्या है? वाटर। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज फॉर सम रीजन, सपोज किसी रीजन की वजह से, कुछ रीजन की वजह से योर फैमिली गेट्स ओनली वन बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक। यानी सपोज आप केवल आप इमेजिन करो या आप सपोज करो कि आपकी जो फैमिली है उसको एक हफ्ते तक हर दिन केवल एक बकेट पानी मिलता है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन। आप इमेजिन करो कि क्या होगा। वुड यू बी एबल टू कुक, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉश क्लॉथ्स और बाथ। क्या आप खाना पका पाओगे, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन क्लीन कर पाओगे, क्लॉथ्स वॉश कर पाओगे या बाथिंग बाथिंग कर पाओगे? व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज यू वुड नॉट बी एबल टू डू। और अदर कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसको आप नहीं कर पाओगे? व्हाट वुड हैपन इफ वी डू नॉट हैव इजी एक्सेस टू वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, आप सोचो कि हम क्या होगा अगर हमें जो है कि पानी का एक्सेस नहीं मिलता फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इजी एक्सेस नहीं मिलता यानी कि इजीली हम अगर पानी ना पाए फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो क्या होगा? अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देर आर सो मैनी एक्टिविटीज फॉर विच वी यूज वाटर। देखो, अपार्ट मतलब के अलावा, फ्रॉम ड्रिंकिंग यानी कि ड्रिंकिंग के अलावा और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसके लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फिगर 14.1 में दिखाया गया। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, कपड़े वॉश कर रहा है, यहाँ पे बाथिंग कर रहा है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज है जिसके लिए हम पानी ड्रिंकिंग के अलावा और यूज करते हैं। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज इन अ सिंगल डे। क्या आपके पास थोड़ा सा भी आइडिया है कि हम कितना क्वांटिटी, पानी का कितना क्वांटिटी एक दिन में यूज करते हैं? ठीक है, 14.1 हाउ मच वाटर डू वी यूज। तो एक्टिविटी 1 के थ्रू देखते हैं। लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज फॉर विच यू यूज वाटर इन अ डे। आपको सारी जितनी आपको एक लिस्ट बनानी बनानी है, उसमें सारी एक्टिविटीज नोट डाउन करना है। फॉर विच यू यूज वाटर इन अ डे, जिसके लिए आप पानी का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज का एक लिस्ट बनाओ। फॉर विच यू यूज वाटर इन डे, एक दिन में आप जिसके लिए पानी का इस्तेमाल करते हो। सम एक्टिविटीज आर लिस्टेड इन टेबल 14.1। जैसे कि यहाँ पे टेबल 14.1 दिया है, यहाँ पे कुछ एक्टिव लिस्ट है, जैसे ड्रिंकिंग करना, ब्रशिंग, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, टॉयलेट्स, क्लीनिंग फॉर एनी अदर। तो इसी टाइप की आपको भी एक लिस्ट बनाना है। मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक। इसी प्रकार का आप एक सिमिलर टेबल अपने नोटबुक में बनाओ। Throughout the day, measure the amount of water used for each activity by you। अब आपको क्या करना, थ्रू आउट द डे यानी कि पूरे दिन आप क्या क्या काम करना है आपको कि वाटर का अमाउंट ही जो है, मतलब कितना पानी आप यूज कर रहे हो उसको मेजर करना है एक दिन के लिए, फॉर ईच एक्टिविटी, हर एक्टिविटी के लिए। ठीक है, एंड अदर फैमिली मेंबर, और अदर फैमिली मेंबर का, यानी कि दिन में सपोज आप जो हर एक्टिविटी के लिए, ब्रशिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग, जितने की हर एक्टिविटी के लिए जितना क्वांटिटी आप यूज कर रहे हो उसकी लिस्ट बनाओ, उसको नोट डाउन करो और अपनी फैमिली का भी नोट डाउन करो। ठीक है, यू मे यूज अ मग, अ ग्लास, अ बकेट और एनी अदर कंटेनर टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज। तो आप उसको मेजर करने के लिए, यानी क्वांटिटी ऑफ वाटर या वाटर की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप एक मग का इस्तेमाल कर सकते हो, ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हो, एक बकेट का कर सकते हो, या कोई अदर किसी और कंटेनर का यूज इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब टेबल 14.1 में जैसे दिखा है, इसी टाइप का आपको एकदम सिमिलर टेबल बनाना है। एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय योर फैमिली इन अ डे। ये आपकी फैमिली द्वारा एक दिन में जो पानी का इस्तेमाल हो रहा है उसकी क्वांटिटी का एस्टिमेशन दिया गया है। जैसे ड्रिंकिंग के लिए सपोज आपने 5 लीटर ड्रिंक किया, पानी पिया, अमाउंट ऑफ वाटर यूज यहाँ पे 5 लीटर डालो। इसी प्रकार आपको सारा नोट करना है। फिर उसके बाद टोटल वाटर यूज इन डे बाय ए फैमिली। एक फैमिली के द्वारा टोटल कितना ज्यादा, मतलब कितना पानी यूज हो रहा है एक दिन में। यू नाउ हैव ए रफ आइडिया एज टू हाउ मच वाटर योर फैमिली यूज इन अ डे। अभी आपके पास एक रफ आइडिया आ गया है कि कितना पानी की कितना क्वांटिटी आपकी फैमिली एक दिन में यूज करती है। कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज बाय यू फॉर पर्सनल क्लीनेस इन अ डे। क्या आप एस्टिमेट कर सकते हो कि पानी का कितना अमाउंट आप अपनी पर्सनल क्लीनलीनेस के लिए यूज करते हो एक दिन में? यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन ईयर। की आप कैलकुलेट करो कि आपकी फैमिली को कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, यानी वाटर का कितना, पानी का कितना क्वांटिटी चाहिए एक साल में। ठीक है, नाउ अब डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। अब इसको जितना, मतलब सपोज 500 लीटर्स चाहिए। ठीक है, अब उसको डिवाइड करो। अगर मान लो आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, उसको 5 से आपको डिवाइड करना है।
दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय वन मेंबर ऑफ योर फैमिली इन ईयर। यह जो 100 आएगा, सपोज 100 है, जितना भी होगा वो आपको क्या एक रफ आइडिया देगा कि आपके एक फैमिली के मेंबर के लिए एक साल में इतना यानी आपका एक फैमिली का मेंबर एस्टिमेटेड इतना क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज कर रहा है एक साल में। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लाइव इन योर विलेज और टाउन। अब आपको क्या करना है कि कितने लोग आपके विलेज या टाउन, आपके शहर में या गांव में रहते हैं, उसको फाइंड करो। यू मे नाउ गेट एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज और टाउन ईयर। अब आपके पास एक रफ आइडिया आ सकता है कि कितना अमाउंट वाटर, यानी कि वाटर का कितना अमाउंट आपके विलेज में या टाउन में एक साल में जरूरत पड़ती है। ठीक है। यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज फॉर विच यू यूज वाटर। आपने एक लिस्ट बनाया बहुत, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसके लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। डू यू थिंक आवर वाटर रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड टू एक्टिविटीज लाइक दिस। क्या आपको लगता है कि जो हमारा पानी का रिक्वायरमेंट है, क्या इन्हीं एक्टिविटीज तक लिमिटेड है? कौन सी एक्टिविटीज जो अभी हमने यहाँ पे देखा, क्या इन्हीं एक्टिविटीज तक लिमिटेड है? यानी कि ये सब क्लीनिंग फ्लोर, टॉयलेट्स, वॉशिंग क्लॉथ, क्या हम पानी का इस्तेमाल यहीं तक करते हैं? वी यूज wheat, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स एवरी डे। देखो हम बहुत सारे फूड आइटम जैसे कि गेहूं हो गया, राइस हो गया, फिर पल्स यानी कि दाल हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, और बहुत सारे फूड के आइटम्स होते हैं जो कि हम डेली इस्तेमाल करते हैं। वी वी नो दैट सम ऑफ द फाइबर दैट वी यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक कम फ्रॉम प्लांट्स। वी नो दैट सम ऑफ द फैब्रिक फाइबर दैट वी यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक कम फ्रॉम प्लांट्स। अब हम क्या जानते हैं कि कुछ फाइबर दैट वी यूज फॉर मेकिंग, जिसका इस्तेमाल हम फैब्रिक को बनाने में करते हैं, वो कुछ प्लांट से आते हैं। इज वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दीज। क्या इन सबको, इन प्लांट्स को ग्रो करने में वाटर की जरूरत नहीं पड़ती? कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर। क्या कुछ इसी प्रकार की और पानी का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ पे किया जाता है, आप सोच सकते हो? वाटर यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग दैट वी यूज। आपको पता ही होगा जो वाटर है, जो पानी है, उसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होता है। जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जितने भी थिंग्स हम यूज़ करते हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए। सो इसलिए वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़ बट आल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स। तो इसलिए पानी की ज़रूरत हमें हमारी केवल डेली की एक्टिविटीज़ में नहीं पड़ती, बट अदर चीज़ों को प्रोड्यूस करने में भी पड़ती है। ठीक है। 14 डेसिमल टू वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। आखिर में पानी हमको मिलता कहाँ से है? वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज। आखिर में वो पानी आपको कहाँ से मिलता है जो आप यूज करते हो? सम ऑफ यू में से, आप में से कुछ कह सकते हैं कि वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और अ हैंड पंप। आप में से कुछ तो ये बोलेंगे कि हम इस पानी को ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं कहाँ से? रिवर से, या स्प्रिंग से, पॉन्ड से, वेल से, या हैंड पंप से। सम अदर्स माइट से, या और कुछ यह भी कर सकते हैं कि वी गेट वाटर फ्रॉम टाइप्स, की टाइप्स, हम पानी को टाइप से पाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम। वंडर मतलब सोचना। क्या आपने कभी सोचा, क्या आपने कभी विचार किया आखिर में जो टैप में पानी आता है वो कहाँ से आता है? वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज आल्सो ड्रॉन फ्रॉम अ लेक और अ रिवर और अ वेल। देखो जो पानी हम टैप से लेते हैं वो भी किसी रिवर से आता है, खींचा जाता है, या लेक से, या किसी कुएं से। इट इज देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप। उसके बाद इसको एक नेटवर्क ऑफ पाइप द्वारा, एक पाइप के एक नेटवर्क द्वारा सप्लाई किया जाए। जैसे यहाँ पे देख लो हम, टू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब डायरेक्टली नहीं सप्लाई करते, यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, पानी को यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि फिल्टर एक हिसाब से आप समझ लो ना, फिल्टरेट होता है पानी। फिर जब ट्रीटमेंट प्लांट से पाइप के थ्रू ये बहुत जगहों पे, कई जगहों पे क्या करता है, जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, एक पाइप यहाँ पे गई, फिर एक यहाँ पे गई, एक यहाँ पे गई। इसी प्रकार फिर यहाँ से कहाँ पे, टैप में जाती है। ठीक है। ईच ऑफ अस में बी गेटिंग वाटर इनटू आवर होम्स इन डिफरेंट वेज। हम में से हर कोई पानी, अपने घरों में पानी डिफरेंट तरीके से पाता होगा, बट लेकिन फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स सच एज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। बट फाइनली हम जो पानी पाते हैं उस सेम सोर्स से पाते हैं, जैसे कि या तो तालाब से पाए, लेक से पाए, रिवर से पाए, या कुएं से पाए। वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेस ऑफ वाटर। हमने कुछ पानी के सोर्सेस को डिस्कस किया है। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम। पानी कहाँ से आता है? टू फिल दीज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। आखिर में इन, यानी कि जो पानी हमने देख लिया कि हम मेन सोर्स कहाँ से है, पॉन्ड से, लेक से, वेल से और रिवर से। तो आखिर में वो पानी जो है इनमें कहाँ से आता है? यानी कि जो तालाब होता है उसमें पानी कहाँ से आता है, झील में कहाँ से आता है, रिवर में कहाँ से आता है, और कुओं में कहाँ से आता है। ठीक है। तो वे भी देखते हैं। डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। क्या आप जानते हो कि जो हमारी अर्थ का 2/3 है, अर्थ जो है 2/3 उसका किससे कवर्ड है?
पानी से कवर्ड है, यानी कि 71% से ज्यादा एरिया जो अर्थ का है वो पानी से कवर्ड है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशियन एंड सीज। इसकी ज्यादातर जो पानी है किसमें है, ओशियंस में है और सीज में है। ठीक है, क्या हम ओशियन और सी का पानी पी सकते हैं? चलो देखते हैं। दी वाटर इन द ओशियन सीज है मैनी साल्ट डिजॉल्व इन। देखो जो पानी होता है ओशियन का और सी का, उसमें बहुत सारे नमक जो है, वो सारा नमक जो है कि, या बोल सकते हैं साल्ट की बहुत ज्यादा क्वांटिटी उसमें डिजॉल्व होती है। दी वाटर इज सेलिन। वाटर जो होता है सेलिन होता है, यानी कि खारा होता है। सो इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। यह ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं होता, यानी हम पी नहीं सकते। एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीड्स। तो और हम अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल की जो नीड्स होती हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। यू माइट हैव हर्ड द फेमस लाइन्स ऑफ द पोएम राइम ऑफ द एंशियन मरीनर रिटन बाय सेंट कोलरिज इन 1798। क्या था? वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। यानी कि पानी हर जगह है बट एक भी ड्रॉप उसका पीने लायक नहीं है। मीन्स हियर द पोएट हैड डिस्क्राइब्ड द प्लाइट ऑफ अ सेलर्स ऑन अ शिप लॉस्ट इन द ओशियन। यहाँ पे जो पोएट है एक सेलर की स्थिति को यहाँ पे डिस्क्राइब किया उन्होंने, जो कि एक ओशियन में खो गया है। यानी कि अब ओशियन में उसके चारों साइड पानी ही पानी है बट एक भी ड्रॉप पीने लायक नहीं है। येट ओशियंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज। इसके बावजूद भी फिर भी जो ओशियन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमको पानी को सप्लाई करने में, जो हम यूज करते हैं। डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग? क्या आप यह आपको सरप्राइजिंग लगा कि अभी तो हम बात कर रहे थे कि मतलब ओशियन हमारे यूज का नहीं है, हम उसका पानी नहीं पीते, बट फिर भी इसमें बोला गया है कि आगे बोलता है कि ओशियन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज इज नॉट साल्टी। आफ्टर ऑल जो पानी हम यूज करते हैं दोस्तों सॉल्टी नहीं होता, यानी कि नमकीन पानी नहीं होता या खारा नहीं होता। मैनी ऑफ अस लाइव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशियन। हम में से बहुत सारे लोग ओशियन से बहुत दूरी पे रहते हैं। ठीक है, डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेसेस आल्सो डिपेंड ऑन द ओशियन। क्या जो पानी का सप्लाई है इन प्लेसेस में जो ओशियन से बहुत दूरी पे रहते हैं, क्या वहां पे भी उस इसका वाटर का सप्लाई जो है ओशियंस पे डिपेंड करता है? यानी कि सपोज यहाँ पे सी है, आप यहाँ से बहुत दूरी पे रह रहे हो, क्या इस जगह पे भी जो वाटर की सप्लाई है वो डिपेंड करती है ओशियन पे? हाउ डज द ओशियन वाटर रीच पॉन्ड्स लेक्स रिवर्स एंड वेल्स। आखिर में जो पानी होता है ओशियन वाटर होता है वो पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में और वेल्स में कैसे पहुंचता है? विच सप्लाई इस वाटर, जो कि हमको पानी की सप्लाई करता है। कौन? पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स और लेक और वेल। हाउ कम द वाटर फ्रॉम दिस सोर्सेज इज नॉट सलीन एनीमोर। आखिर में हाउ कम द वाटर फ्रॉम दिस इन सोर्सेज से जो पानी होते हैं इज नॉट सलीन, वो सलीन क्यों नहीं होते? दैट इज वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन। तो हमें यहाँ पे जो वाटर साइकिल है उसके बारे में हम जानेंगे कि वाटर साइकिल 14.3 डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट वाटर स्पिल्ड ऑन अ फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम। आपने कितनी बार नोटिस किया है कि जो पानी स्पिल ओवर हो जाता है, यानी कि फ्लोर पे जो गिर जाता है पानी, कुछ टाइम ड्राई होने के बाद वो क्या होता है, सूख जाता है, मतलब कुछ टाइम बाद वो सूख जाता है। द वाटर सीम्स टू डिसअपियर। ऐसा लगता है वाटर जो डिसअपियर हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम वेट क्लॉथ एज द ड्राई अप। जैसे कि 14.4 में दिखाया कि जो अगर हम कपड़ों को सूखने के लिए धूप में डालते हैं तो उसमें भी जो पानी का क्वांटिटी रहता है, जो पानी की मात्रा रहती है, क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, रूफ टॉप्स एंड अ फ्यू अदर प्लेसेस आल्सो डिसअपियर आफ्टर द रेन्स। वाटर फ्रॉम द वेट रोड, यानी कि जब बारिश होती है तो रोड गीला हो जाता है, मतलब वहां पे पानी आ जाता है, रूफ के ऊपर पानी आ जाता है और अदर प्लेसेस पे भी पानी आ जाता है, और कुछ बारिश के कुछ टाइम बाद वो क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। वेयर डज दिस वाटर गो? आखिर में पानी जाता कहाँ पे है? डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5? आपको याद होगा जो एक्टिविटी 6 हमने चैप्टर 5 में देखा था कि जब हम पानी को, जब जो सॉल्ट होता है वो पानी में हम डिजॉल्व करते हैं, उसके बाद उसको हीट करते हैं, तो क्या होता है कि जो वाटर होता है वेपर बन के निकल जाता है, बट जो नमक होता है यानी जो सॉल्ट रहता है वो नीचे पड़ा रहता है। व्हाट डिड वी फाइंड? हमने क्या पता लगाया था कि द वाटर इवेपोरेटेड एंड द सॉल्ट वाज लेफ्ट बिहाइंड। कि जो वाटर था दोस्तों वो इवेपोरेट हो गया, मतलब कि भाप बनकर वाष्पित होकर वो उड़ जाता है, बट जो नमक होता है वो नीचे ही पड़ा रहता है कंटेनर में। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया। ये एक्टिविटी जो है हमको एक आइडिया देता है कि ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। यानी कि वाटर को हीट करने के बाद, उसको गर्म करने पे वाटर अपना जो लिक्विड फॉर्म है उसको चेंज कर देता है, किसमें, वेपर में बदल जाता है। वी आल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से हमको यह भी रियलाइज हुआ कि वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विद इट। जो वाटर वेपर होता है जो जाता है वो अपने साथ सॉल्ट को कैरी नहीं करता। वाटर वेपर सो फाउंड बिकम अ पार्ट ऑफ द एयर एंड कैन नॉट यूजुअली बी सीन।
तो जो वाटर वेपर होता है यानी कि जो जल जो है, जो पानी जो है वाष्प बनकर जो उड़ जाता है, जो वेपर बन के उड़ जाता है, वो क्या बन जाता है, इस प्रकार का जो वाटर वेपर बनता है वो एयर का पार्ट हो जाता है, हवा का में एक हिस्सा हो जाता है एंड कैन नॉट यूजुअली बी सीन, यूजुअली उसको देखा नहीं जा सकता। वी आल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज एसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर। हमने यह भी पाया कि हीटिंग जो है यानी बहुत ज्यादा इसेंशियल है वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। हाउएवर वी हैव सीन दैट वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर also from the fields, roads, rooftops and other land areas। और हमने क्या देखा कि we have seen that water change in जो पानी होता है इसके अलावा और कहाँ, मतलब कि इसके अलावा किसके अलावा, जो हमने हीट किया उसके अलावा पानी जो है वेपर में चेंज हो जाता है, फील्ड में जो खेतों में पानी रहता है, रोड पे रहता है, रूफ टॉप पे रहता है और अदर लैंड एरियाज में। वी आल्सो डिस्कस इन चैप्टर 5 दैट टू ऑब्टेन सॉल्ट वाटर फ्रॉम द सी इज लेफ्ट इन शैलो पिट्स टू लेट द वाटर इवेपोरेट। हमने ये भी आपको याद होगा चैप्टर 5 में देखा था कि हमको सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए जो सी वाटर है उसको क्या करते हैं, सैलो पिट्स में, मतलब छोटे छोटे गड्ढों जैसा रहता है वहां पे छोड़ देते हैं, फिर क्या होता है कि सनलाइट की वजह से वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है, तो यहाँ पे नमक हमको बचता है। फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट, आखिर में इस वाटर को, इस पानी को हीट कहाँ से मिलता है, नीड टू इवेपोरेट, लेट अस फाइंड आउट, चलो हम फाइंड आउट करते हैं। चलो हम देखते हैं कहाँ से मिलता है, जैसे अभी हमने बात कर लिया कि सन की लाइट की वजह से, चलो देखते हैं उसको। एक्टिविटी 2, टेक टू सिमिलर प्लेट्स, आपको दो सेम प्लेट लेना है। प्लेस वन ऑफ द प्लेट्स इन सनलाइट एंड कीप द अदर अंडर शेड, अंडर शेड मतलब कि छांव में, जहाँ पे सनलाइट ना जा रही हो, ठीक है। एक प्लेट आपको सनलाइट में रखना है और दूसरी वाली प्लेट एक छांव में रखना है। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट, अब दोनों प्लेट में आपको इक्वल वाटर का इक्वल अमाउंट पोर करना है, मतलब उड़ेलना है। जैसे कि फिगर 14.5 में दिखाया गया, एक प्लेट यहाँ पे, दोनों प्लेट आपको सिमिलर, एक दोनों सिमिलर डेप्थ है, सिमिलर लेंथ है, हर चीज सिमिलर है, मतलब एक जैसी दो प्लेट लेनी है। एक तो आपको सनलाइट में रखना है दोस्तों, दूसरा शेड में, यहाँ पे जैसे छांव है यहाँ पे रख देना है, ठीक है। और आपको पानी इसमें उड़ेल लेना है। यू कैन यूज अ कैप ऑफ बॉटल टू मेजर द वाटर, आप एक बॉटल की कैप का यूज इस्तेमाल कर सकते हो पानी को मेजर करने के लिए। मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर, स्पिल ओवर मतलब कि ऐसा ना हो कि पानी बाहर आ जाए, मतलब पानी जो है कि आप मेजर करके जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके पानी बॉटल जो उसके कवर से यानी कि उसके कैप से डालोगे तो ऐसा ना हो कि पानी जो है बाहर गिरने लगे, ठीक है, स्पिल ओवर ना हो। ऑब्जर्व द टू प्लेट्स आफ्टर एवरी 15, हर 15 मिनट बाद दोनों प्लेट को ऑब्जर्व करो, उसको देखो। डज द वाटर सीम टू डिसअपियर, क्या ऐसा लगता है कि पानी जो डिसअपियर हो रहा है। फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर, फिर आखिर में कौन सी प्लेट से पानी सबसे पहले डिसअपियर होता है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवेपोरेशन, इस इवेपोरेशन के लिए जो हीट है उसका स्रोत क्या है, उसका सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से हीट मिल रहा है। ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशियंस, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। देखो डे टाइम में क्या होता है, जो सनलाइट होता है, जो सूरज की रोशनी होती है, सूरज की जो किरण होती है वो डायरेक्टली फॉल होती है कहाँ पे, जो पानी में, जो कि ओशियन में रहता है, रिवर में, लेक में और पॉन्ड्स में। द फील्ड एंड अदर लैंड एरियाज आल्सो रिसीव सनलाइट, जो खेत जो होते हैं और अदर जो लैंड एरिया होते हैं वहाँ पे भी सनलाइट रिसीव होता है। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है, वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंजेस इनटू वेपर। तो जिसका परिणाम क्या होता है कि इन सारे प्लेसेस पे जो वाटर होता है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, वेपर में चेंज होता रहता है, ठीक है। हाउएवर द साल्ट डिजॉल्व इन द वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड, हाउएवर जो जो साल्ट होता है, जो नमक होता है, जो कि पानी में डिजॉल्व रहता है वो नीचे ही रह पड़ जाता है। इन एक्टिविटी 2 डिड यू फाइंड दैट वाटर आल्सो डिसअपियर्ड फ्रॉम द प्लेट केप्ट इन द शेड, जो एक्टिविटी 2 हमने किया, क्या आपने इसमें पाया कि जो पानी इसमें जो शेड में यानी कि छांव में जिस प्लेट को रखा गया था उसका पानी भी वाष्पित हो गया यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो गया या डिसअपियर हो गया, दो इट कुड हैव टेकन मोर टाइम, यद्यपि यह मतलब ज्यादा टाइम लिया होगा, ठीक है। डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हियर, क्या जो हीट है सनलाइट की यहाँ पे भी पहुंच जा रही है। यस, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट्स हीट, देखो क्या होता है दोस्तों कि ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, सारी जो हमारी सराउंडिंग एयर होती है वो गर्म हो जाती है। क्यों, जैसे सपोज मान लो एक ओशियन पे पड़ रहा है, अब सन की लाइट ऐसा नहीं है, लैंड पे भी पड़ रहा है, हर जगह पड़ रहा है, तो लैंड पे पड़ने से पहले वो किससे कांटेक्ट में आता है, एयर से कांटेक्ट में आता है, तो उस एयर को गर्म कर देता है, ठीक है। या जो जो और सपोज लैंड जब गर्म होती है जो उसके सराउंडिंग में जो एयर होता है वो भी गर्म हो जाती है। तो हम क्या जानते हैं, ये ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है, सारी जो सराउंडिंग की एयर होती है हमारे वो क्या होती है, हीटेड होती हैं, गर्म होती हैं। दिस वार्म एयर प्रोवाइड हीट फॉर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द शेड, जो यह वार्म एयर होती है हीट प्रोवाइड करती है किसके लिए, जो शेड में जो छांव में पानी रखा गया है उसके इवेपोरेशन में, ठीक है। दस इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सर्फेसेस ऑफ वाटर, इसलिए इवेपोरेशन जो होता है सारी जितने भी ओपन सर्फेस ऑफ वाटर है वहां से टेक्स प्लेस होता है, यानी कि वहां पे इवेपोरेशन होता है।
जिसका रिजल्ट क्या होता है, वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूअसली एडेड टू एयर, जिससे कंटिन्यूअसली जो वाटर वेपर होता है वो एयर में ऐड होता रहता है। हाउएवर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज अ स्लो प्रोसेस, जबकि जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर है यानी कि जो वाटर इवेपोरेट होता है वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। दैट इज वाई वी रेयरली नोटिस इट्स लॉस फ्रॉम अ बकेट फुल ऑफ वाटर, जिस वजह से हम रेयरली कब शायद ही कभी नोट कर पाते हैं कि किसी एक बकेट है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है उसमें इवेपोरेशन हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसीजर होता है, बहुत स्लो होता है, एकदम स्लो स्लो धीरे धीरे होता है, जिससे हम इसको नोटिस नहीं कर पाते। इन सनलाइट में इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर, बट जब सनलाइट होता है ना तो इवेपोरेशन जो होता है बहुत तेजी से होता है। ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर इट्स इवेपोरेशन टेक्स प्लेस इवन फास्टर, बट जब जब हम किसी एक कंटेनर में एक बर्नर बर्नर के यानी कि बर्नर के थ्रू जब वाटर को हम हीट करते हैं, जब तक जो है इवेपोरेशन और भी ज़्यादा होता है और भी तेजी से होता है। इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर इनटू एयर, क्या और भी कोई अदर प्रोसेस है जिसके थ्रू जो वाटर वेपर है वो एयर में मतलब ट्रांसफर हो जाता है। लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, यू हैव लर्न इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, जैसा कि आपने चैप्टर 7 में पढ़ा था कि जो प्लांट्स है उनको ग्रो होने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड, अब इस पानी का कुछ जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना प्रिपेयर करने में यूज करते हैं, एंड रिटेन सम ऑफ इट इन दियर डिफरेंट पार्ट, और कुछ पार्ट पानी का कुछ हिस्सा वो अपने कुछ डिफरेंट पार्ट में रिटेन कर लेते हैं, रख लेते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज बाय द प्लांट इनटू एयर एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो अब जो रिमेनिंग पार्ट होता है, जो बचा हुआ पानी होता है, यानी कि थोड़ा सा फूड प्रिपेयर करने के बाद और कुछ पार्ट जो उसने पानी का कुछ हिस्सा जो अपने डिफरेंट पार्ट में रख लिया, उसके बाद जो पानी बचता है उसको ये क्या करता है, प्लांट्स क्या करता है, उसको रिलीज कर देता है एयर में एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो जब उसको क्या बोलते हैं, जो प्लांट्स है पानी को छोड़ रहा है एयर में, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, जिसको प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो इसको वाटर को एयर में ट्रांसफर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, ठीक है। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7, जैसा कि हमने ऑब्जर्व किया था एक्टिविटी 4 में चैप्टर 7 की, तो चैप्टर 7 में जो एक्टिविटी 4 था उसमें हमने ऑब्जर्व किया था ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, ठीक है। जो कि इसमें एक पॉलीथीन जैसे एक में क्या किया था हमने, प्लास्टिक के जो यानी कि जो पौधा था हमने एक में प्लास्टिक से थोड़ा सा लपेट दिया था, या आपको याद होगा, और एक को वैसे खुले में छोड़ दिया था, तो जो प्लास्टिक वाले में छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप बन जाते हैं, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना, वाटर वेपर इंटर द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, वाटर वेपर इंटर द एयर, वाटर वेपर जो होता है वो एयर में कैसे इंटर होता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन के प्रोसेस से, एंड ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से। इज इट लॉस्ट फॉर एवर, इज इट लॉस्ट फॉर एवर मतलब क्या है, हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता है, हमेशा के लिए चला गायब हो जाता है, नो नहीं, वी गेट इट बैक अगेन एज वी विल सी, कि हमें यह फिर से प्राप्त हो जाता है। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, जो क्लाउड्स यानी कि जो बादल होते हैं कैसे बनते हैं, एक्टिविटी 3। एक ग्लास हाफ फिल विद वाटर, आपको पानी लेना, एक ग्लास पानी लेना है जिसमें कि हाफ जो है कि क्या भरा हो, पानी भरा हो। वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, आपको वाइप कर देना है, साफ कर देना है ग्लास को आउटसाइड से विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े, एक साफ कपड़े से, ठीक है। ऐड सम आइस इनटू द वाटर, अब पानी में कुछ जो आधा पानी भरा है उसमें कुछ आइस ऐड करो। वेट फॉर 1 or 2 मिनट, 1 या 2 मिनट का वेट करो। और ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, अब उन चेंजेस को ऑब्जर्व करो, देखो जो कि आप जो आपका ग्लास है उसके जो आउटर सरफेस पे हो रहा है, चेंजेस जो हो रहा है। फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास, आखिर में जो ग्लास का आउटर साइड है, जो बाहरी हिस्सा है, वहां पे जो वाटर ड्रॉप्स आए हैं वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से अपीयर हो रहे हैं, यानी कि इसके आउटर साइड पे जो आप छोटे छोटे देख रहे होगे कि आपको ड्रॉप जैसे दिख रहे हैं, आखिर में कहाँ से जो अपीयर हो रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। The cold surface of the glass containing iced water cools the air around it. The cold surface of the glass यानी जो ग्लास का कोल्ड सरफेस है जिसमें कि आइस्ड वाटर कंटेन है, वो क्या करता है, अपने सराउंडिंग का एयर जो है उसको कूल कर देता है। जैसे हमने बात किया था ऐसे कि जो सरफेस ऑफ लैंड होती है, जब हीट उससे अर्थ जो सन हीट यहाँ पे देता है, इससे क्या होता है वो गर्म हो जाता है, मतलब लैंड एरिया गर्म हो जाता है, इससे जो जो सराउंडिंग का एयर होता है वो भी गर्म हो जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे कि जो आइस्ड वाटर है, क्योंकि वो कोल्ड है इस वजह से जो उसका सरफेस है, उसका जो आउटर साइड, उसको भी वो ठंडा कर दे रही है। एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंस ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास, एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर, जो वाटर वेपर है एयर का कंडेंस
कंडेंस हो जा रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास, ग्लास के सरफेस पे। वी नोटिस दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5। हमने चैप्टर 5 में भी एक्टिविटी 7 के थ्रू इसको देखा था। जैसे कि यहाँ पे आइस है और आधा ग्लास क्या था, पानी भरा था, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको ऐसे दिखने लगेंगे। ठीक है। The process of condensation plays an important role in bringing water back to the surface of the earth। तो पानी को यानी कि जो पानी लॉस्ट हो जाता है उसको सरफेस अर्थ के सरफेस पे फिर से लाने में जो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाउ डज इट हैपन, आखिर में कैसे होता है? एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर। देखो दोस्तों, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे ना तो जो वो ठंडा होता चला जाएगा, कूल रहता है। व्हेन द एयर मूव्स, जब एयर ऊपर जाती है इट गेट्स कूलर एंड कूलर, या ठंडी होती है उसके बाद ठंडी होती चली जाती है। एट सफिशिएंट हाइट, कुछ एक सफिशिएंट हाइट पे यानी जब पर्याप्त हाइट में ऊपर चली जाती है द एयर बिकम सो कूल, एयर इतना ज्यादा ठंडा हो जाती है कि दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंस टू फॉर्म टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। तो जो वाटर वेपर होता है प्रेजेंट होता है इसमें, तो क्या एयर में वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, जिसकी छोटा छोटा ड्रॉप बना लेता है वाटर का, जिसको हम वाटर ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। इट इज दीज टिनी ड्रॉपलेट दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर टू अस एज क्लाउड। यह वही टीनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि एयर में फ्लोट करते रहते हैं और एज ए क्लाउड हमको अपीयर होते हैं। जैसे आपको एज ए क्लाउड दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, टीनी एयर इसके वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं जो हमको एज ए क्लाउड दिखते हैं। इट सो हैपन दैट मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म लार्जर साइज। ये ऐसे कैसे होता है कि हमको ये क्लाउड के इतने बड़े बड़े दिखते हैं? इससे ये क्या होता है कि जो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे एयर ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, एक साथ आ जाते हैं और बड़ा साइज का एक ड्रॉपलेट बन जाता है, समझ लो। ठीक है, तो ये होता है क्लाउड। सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम सो हैवी दैट दे बिगन टू फॉल। और कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐसे होते हैं जो इतने ज्यादा हैवी हो जाते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं, गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल देम। यही फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं बारिश हो रही है। ठीक है, यानी कि वो वाटर ड्रॉपलेट्स ही गिरते हैं। इन स्पेशल कंडीशन इट में आल्सो फॉल्स एज हेल और स्नो। कुछ स्पेशल कंडीशन में एज हेल या स्नो ये फॉल हो सकते हैं, फॉल होते हैं। ठीक है, दस इस प्रकार वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इनटू एयर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो इस प्रकार जो वाटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, एयर में कैसे जाता है, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू, यानी कि पानी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर एयर में चला जाता है, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू फॉर्म्स क्लाउड्स, यानी कि क्लाउड बनाता है एंड देन कम्स बैक टू द ग्राउंड एज रेन हेल और स्नो। और उसके बाद ग्राउंड पे वापस आ जाता है इन फॉर्म ऑफ रेन, बारिश के रूप में, हेल के रूप में या बर्फ के रूप में। ठीक है, यानी कि पहले तो पानी जो है कि इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट यानी कि एयर में चला गया, किसके थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू या ट्रांसपिरेशन के थ्रू। उसके बाद वो आ जाता है किसमें, अर्थ पे आ जाता है फिर से रेन, स्नो या हेल बनकर। ठीक है।